तो भाई आपने जैसे अभी वीडियो की स्टार्टिंग में देखा, काफ़ी सारे लॉफ्ट्स मैंने दिखाए थे और आप लोगों को क्यूरियोसिटी भी होगी वो लॉफ्ट हैं किसके। तो वो लॉफ्ट मैं बता दूं, मेरे उस्ताद जी अजय उस्ताद जी के हैं। और ये सारे ब्रीडिंग लॉफ्ट्स हैं और ब्रीडिंग लॉफ्ट्स के अंदर अजय उस्ताद जी के सारे मद्रासियों की ब्रीडिंग होती है। उसके बाद में वो कबूतर चले जाते हैं उस वाली छत पे जो पहले फर्स्ट पार्ट में दिखाई थी, वहाँ से कबूतर उड़ाए जाते हैं। ये अजय उस्ताद जी का घर है, यहाँ पे ब्रीडिंग चलती है। तो इस वीडियो को आखिरी तक देखिए और मैं अजय उस्ताद जी के आपको मेन से मेन कबूतर निकलवा के दिखाऊंगा। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कुणाल द एनिमल प्लेनेट और मैं हूं कुणाल आपके साथ। और मेरे साथ में है अजय उस्ताद जी, मेरे उस्ताद जी भी हैं। नमस्कार जी सभी दोस्तों को। तो आज हम आए हैं अजय उस्ताद जी के घर और उस्ताद जी वैसे कबूतर जल्दी से किसी को दिखाते नहीं है, बट स्पेशल रिक्वेस्ट थी। मैंने कहा कि सारे भाइयों को पता भी चले कि प्योर से प्योर ब्रीड के मद्रासी होते कैसे हैं। तो पहले कुछ बात कर लेते हैं। कप्स की तो गिनती है नहीं कि कितने इनाम इन कबूतरों ने जीत रखे उस्ताद जी। बहुत इनाम जीत रखे कबूतरों ने। और इन कबूतरों ने बहुत इनाम जीत रखे हैं, जिनमें से कुछ जो फेमस है जैसे डे एंड नाइट कप्स भी उस्ताद जी इन कबूतरों ने, इन्होंने बढ़िया जीते हैं। इन्होंने डे एंड नाइट भी उड़े हैं। मैक्सिमम उस्ताद जी कितना रिकॉर्ड रहे अपने इन कबूतरों का? 13-14 घंटे उड़े थे कबूतर एवरेज में। और अगर सिंगल उसमें से कोई 17-18 भी उड़ा हुआ है। हाँ, कोई वैसे अगर लेंगे तो कोई 18 घंटे भी उड़ा हुआ है, 17 भी उड़ा हुआ है, 16 भी उड़ा हुआ है। वो सारे रिकॉर्ड पर्चों के अंदर दर्ज हैं, कोई ऐसे मुंह जुबानी नहीं है। और दिल्ली के अंदर जितने टूर्नामेंट उड़ते हैं सबको पता है। तो एवरेज जो है 13-14 घंटे की इन कबूतरों की बड़े आराम से निकलती है। अभी यही कबूतर उड़ाए थे मेरे भांजे ने, बादल ने। 19 घंटे का एवरेज आया कबूतरों का। और हाँ, मैंने वो आपको डे एंड नाइट वाली वीडियो भी डाली थी उसके अंदर, वो भी मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर डली हुई है। उसमें 19 घंटों का कबूतर का एवरेज आया था। और अगर वो पर्चा मिला तो मैं पर्चा भी इस वीडियो में अटैच कर दूंगा। आप देख सकते हैं कि 19 घंटे कबूतर लगातार उड़े थे। तो कबूतर यहाँ पे काफ़ी सारे हैं, तो मैं उनमें से कुछ मेन कबूतर दिखाऊंगा। उस्ताद जी के जो फेमस हुए उस्ताद जी ही बताएंगे कौन से कबूतर फेमस ज़्यादा हुए थे। और मद्रासी की पहचान के बारे में भी कुछ उस्ताद जी से टिप्स लेंगे। बिल्कुल। तो भाई अब हम लॉफ्ट के अंदर आ चुके हैं और उस्ताद जी के आपको मेन कबूतर दिखाएंगे और साथ में कुछ टिप्स भी लेते रहेंगे कि अच्छे मद्रासी की पहचान क्या होती है। और कुछ आप कबूतर देख के भी समझना, क्योंकि ये कोई नॉर्मल कबूतर नहीं है कि मद्रासी कबूतर नॉर्मल जैसे कोई भी किसी ने बोला वो है। ये सारे कबूतर इनामी कबूतर हैं, इन्होंने इनाम जीत रखे हैं या फिर इनके बच्चों ने आगे इनाम जीत रखे हैं। तो देख के सीखा करो भाई, जैसे मैं वीडियोस दिखाता हूँ तो उसमें से बातें कैच किया करो। और कुछ कबूतर जो है कुछ टिप्स उस्ताद जी देंगे और कुछ आप जो है कबूतर देख के समझना कि कबूतर है कैसे, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि अच्छे मद्रासी की क्वालिटी क्या है। ये प्योर मद्रासी कबूतर है, खैरा कबूतर बोलते हैं हम इन्हें। और ये ओरिजिनल ब्रीड है बिल्कुल। मैं इनके जो है बच्चे भी किसी को देता नहीं हूँ इन कबूतरों के। जो मेरे पास जो घर पे, ये आपके पास ही है ये वाली ब्रीड? जो मेरे घर पे है कबूतर, बादल के पास भी है, बादल ले जा चुका है यहाँ से। तो जो मेरे घर की ब्रीड है वो मैं देता नहीं हूँ किसी को जल्दी से। अच्छा। क्योंकि ये बहुत उड़ने वाली ब्रीड है और सबसे बड़ी बात ये एकदम ओरिजिनल कबूतर है। तो साजी इनका बैकग्राउंड क्या है? मद्रास से भी आप मेरे को पीछे बता रहे थे कुछ कबूतर लाए थे, ये उनमें से है? उनमें से ही है। 17-18 साल हो गए मुझे जब मैं मद्रास से कबूतर लेके आया था। मेरे पास वही नस्ल चल रही है पुरानी। तो ये सारे मद्रास आंध्रन ब्लड लाइन के कबूतर हैं, आप देखें दोस्तों। और कबूतर का स्ट्रक्चर देखें आप, पर देखें, बहुत ही शानदार। मद्रास में भी नहीं है। जिनसे लाए थे उनके पास भी ये ब्रीड नहीं बची हुई है। आंखें देखें आप कबूतर की, और बहुत ही शानदार कबूतर हैं। लोगों के बड़े फ़ोन आते हैं मेरे पास, मद्रास से भी कईयों के फ़ोन आए हैं कि हमें आप इसके सर का स्ट्रक्चर, चोंच का वो देखें, एंगल देखें सर का और चोंच का, आंखें देखें आप, तो हर तरीके से बहुत A1 कबूतर है। ये इसकी मादी है और ये इसी कबूतर की फीमेल है। आप आंखें देखें इसकी। एक्चुअल में कबूतर ये हाथ लगाने देते नहीं है बिल्कुल भी। ये इसी कबूतर की फीमेल है। और आप बॉडी स्ट्रक्चर देखें कबूतर का, बिल्कुल हाथ के अंदर ही आ गई है, छोटी सी। और बहुत ही शानदार पर हैं। और ये कबूतरियाँ भी, इनका खड़ापन भी आपको दिखाएंगे। ये जोड़ा है मेरे, सारे ब्रीडिंग की है ये। अच्छा सर जी, इन कबूतरों का क्या रिकॉर्ड है? इनके छोटे छोटे बच्चे उड़ते हैं जी शाम तक। दाना लेते हुए बच्चे इनके 10-12 घंटे उड़ते हैं आराम से। अच्छा। हाँ,
ये नस्लें अब मेरे हिसाब से बहुत कम लोगों के पास हैं। और आँख देखें आप कबूतर की, शानदार कबूतर जिसको बोलते हैं। पर देखें आप, जोड़े वाले कबूतर मैं कैच ही रखता हूँ ताकि कोई गलती से निकल ना जाए। हाँ, ये चीज़ें दोबारा बनेंगी भी नहीं। बनेगी नहीं दोबारा से ये दोस्तों एक बात और ध्यान रखना, कभी आपको ज़िंदगी में कोई कबूतर मिले जो बहुत अच्छा है ना, तो उसको कदर भी उसी तरीके से करना, क्योंकि अच्छी चीज़ें बार बार बनती नहीं है। ये इसकी मादी ने ओनर था। और ये फीमेल का आप आइज़ देखें, बहुत गहरी आँख है इसकी। इसकी आंखें देखें आप, मज़ा आ जाएगा। क्या आइज़ हैं इस कबूतरी की, और शानदार कबूतरी है। आप देखें इसकी आइज़, और ये ऐसी खोपड़ी की और ऐसी आइज़ के कबूतर बहुत कम मिलते हैं। जैसे मैं आपको हर वीडियो में बोलता हूँ, मेरे जितने बंदे हैं वो सारे जानते हैं, मैं एक चीज़ हमेशा नोटिस करता हूँ ऐसे पकड़ के कि कबूतर की आंखें बाहर आ रही हैं या नहीं आ रही खोपड़ी से। और वो चीज़ आप देख सकते हैं कि इसमें कितनी अच्छी तरह से आइज़ इसकी बाहर आ रही है। इससे कबूतर को 360 एंगल का व्यू मिल जाता है उड़ने में। और वजूद अगर आप देखें, देखो सबसे मैटर क्या है, कलर वगैरह तो सेकेंडरी चीज़ आ गई, सबसे होता है बॉडी स्ट्रक्चर। छोटे छोटे मीडियम साइज़ के, उस्ताद जी मद्रासियों में मीडियम ही साइज़ के उड़ते हैं, बड़े कबूतर भी उड़ते हैं ज़्यादा? बड़े जो कबूतर होते हैं वो जो है नवंबर में उड़ते हैं, लेकिन जो मीडियम साइज़ का वजूद होता है वो दोनों सीजन उड़ जाता है, सर्दी और गर्मी दोनों में। ये कबूतर देखो बड़ा इम्पोर्टेंट कबूतर है, ये इम्पोर्टेंट बिल्कुल। ये उस्ताद जी किन नस्लों में से है? ये कलपोटी हैं। कलपोटी है मद्रासी। हाँ। इनका पोटा काला रहता है। जी जी जी। और आइज़ आप देखें कबूतर की, क्या शानदार आइज़ है, और बहुत ही प्यारा कबूतर है। स्ट्रक्चर अगर आप देखें, बॉडी स्ट्रक्चर जो मैं बार बार बोलता हूँ, वो सबका ऑलमोस्ट आपको एक ही चीज़ मिल जाएगी। सबका जो साइज़ है वो मीडियम शॉर्ट बॉडी के ही हैं कबूतर ये वाले, क्योंकि उस्ताद जी का भी ऐसा कहना है कि जो बड़े कबूतर हैं वो सर्दियों में तो उड़ लेते हैं, लेकिन गर्मियों में उनको दिक्कत आती है। लेकिन आप ये मीडियम बॉडी वाले कबूतर जो है दोनों सीज़न में उड़ा सकते हैं। तो ये टिप है, इस टिप को नोट करें। ऐसी बीच बीच में टिप्स आती रहेंगी आपको। इनका रिजल्ट भी बड़ा ज़बरदस्त है, इनके बच्चों का बहुत ही अच्छे, मेरे घर की नस्ल है ये भी। इस कलर को क्या बोलेंगे उस्ताद जी? ये हम तो इन्हें जो है मुकुले कबूतर बोलते हैं, मुखी। अच्छा। लेकिन ये मेरे भवरों के हैं। अच्छा, ये भवरों ने निकाल रखे, अभी भवरे भी दिखाएंगे आपको। पर देखें पहले तो आप कबूतर के, ये कबूतर के पर हैं, और हाथ में थोड़ा सा ये दिक्कत करते हैं कबूतर आने में, क्योंकि इतना हाथ में लिया नहीं जाता। बहुत शानदार चॉकलेटी सा कलर है इस कबूतर का। और वजूद वही है, सब सारे कबूतर जो हैं यहाँ पे जैसे कि बताया मीडियम और शॉर्ट बॉडी के ही हैं। और ये आइज़ आप इसकी फिर से देखें। एक आप ये चीज़ गौर करें, देखो अब ये चीज़ बताने वाली नहीं होती, लेकिन आप इनका सर से लेके चोंच का जो एंगल है ये वाला, इस एंगल को आप नोट करें। अगर आप मार्केट में भी या कहीं से कबूतर ख़रीदने जाते हैं तो इस एंगल को प्रेफर करें, ऐसे कबूतर बहुत ज़्यादा उड़ते हैं। ये इसकी मादी है। और ये इसी कबूतर की फीमेल है। आप आइज़ देखें इसकी, क्या ज़बरदस्त आइज़ है। वो फुलसिरी देखा, वो फुलसिरी। और सर से चोंच के एंगल गौर करें। और ये पर हैं कबूतर के, ये कबूतरी के पर हैं। ये इनका बच्चा है। और ये जो अभी आपको जोड़ा दिखाया था जस्ट, उन्हीं में से ये भवरा बच्चा उन्होंने निकाला हुआ है। तो आंखें देखें आप इसकी, पलके देखें एक के ऊपर एक कैसे हैं पलके इसकी किस हिसाब से। और बहुत ही शानदार कबूतर हैं। और ये तो खैर अभी है ही बच्चा छोटा सा, पर बड़े कबूतरों का भी साइज़ ये है। रिजल्ट ज़रूर देंगे, गर्मियों में इसे उड़ाएंगे तो। इन गर्मियों में इसका रिजल्ट भी आपको बताएंगे, बाजियों में उड़ेगा। तैयारी है बच्चा, अब ये दूसरी छत पे चला जाएगा हिलने के लिए। कैसे बाहर निकली हुई है इसकी। तो भाई ये है उस्ताद जी का ब्रीडिंग सेटअप। इस तरीके से उस्ताद जी ने ये सारा सेटअप जो है वो ब्रीडिंग में लगाया हुआ है। ये पेटियां हैं इसमें इंडिविजुअल, और साथ वाले में भी जहाँ हम थे, अभी जहाँ आपको कबूतर दिखाए थे वैसे ही पेटियां उसमें लगी हुई हैं, और ऐसे ही पेटियां नेस्ट बॉक्सेस जो हैं इसमें लगे हुए हैं। और अब शुरू करते हैं आपको यहाँ के कबूतर दिखाने। तो भाई अब हम आ गए हैं उस्ताद जी के ब्रीडिंग लॉफ्ट नंबर 2 के अंदर। तो
तो अगर आप इस कबूतर को देखेंगे तो दिल खुश होने की गारंटी है। और ये मेरे को स्टार्टिंग में उठाते ही पहले लगा कि शायद ये फीमेल है, जितना छोटा इसका साइज़ है, और पर ये है मेल। आइज़ देखें आप इस कबूतर की, और क्या शानदार कबूतर है, एक नंबर का। और ये पर देखें आप कबूतर के, और बॉडी स्ट्रक्चर देखें, बिल्कुल छोटा सा। और ये इसकी फ़ीमेल है, और फीमेल मेरे ख्याल में ऐसी फ़ीमेल बहुत ही कम लोगों ने देखी होगी मद्रासियों में, क्योंकि जो इसकी पलकों का कलर है और भंवरा कलर हो गया, एक तो ऊपर से पलके जो लाल पलके हैं। उस्ताद जी, इन लाल पलकों का कुछ फ़ायदा भी होता है या वैसे ही कलर? बहुत अच्छे कबूतर होते हैं लाल पलकों के, बिल्कुल जो है उड़ान में भी अच्छे होते हैं, शान भी बहुत अच्छी होती है इनके अंदर, और ये धोखा नहीं देते कबूतर जिनकी पलके लाल होते हैं। तो भाई बिल्कुल कबूतर होते हैं, बिल्कुल छोटे से साइज़ की कबूतरी है। कबूतरी का आप साइज़ देखें, बिल्कुल ही हाथ के अंदर आ रही है। और इनके उस्ताद जी ये अच्छा, ये भंवरे सारे एक ही फैमिली के हैं? हाँ, ये सारे एक ही परिवार में से हैं ये भंवरे। ये एक जोड़ा और आ गया, ये मेल है। और आंखें देखें आप इसके, नथुने देखें, कितने शानदार मद्रासी कबूतर हैं। पर देखें आप कबूतर के, सारे उड़ते हुए कलर और ये इसी भंवरे की फीमेल है उस्ताद जी के पास में। उस्ताद जी, इन भंवरों का वैसे अगर रिकॉर्ड पूछा जाए तो क्या रिकॉर्ड रहा है इनका? भाई रिकॉर्ड ऐसे हैं, मैं भी बता के थक गया हूँ यार। अच्छा बहुत उड़ने वाले कबूतर है। अभी मेरी उड़ती हुई मादी ने, मैंने कैच कलर लगा हुआ है इसके। तो ये डे एंड नाइट में भी उड़ रखे हैं ये वाले? डे नाइट सब में उड़ते हैं ये सारे डे एंड नाइट में ही उड़ते हैं। अच्छा, ये आपने अपना रिंग बनवाया था पहले? शुरू में रिंग ये उस्ताद जी ने रिंग बनवाया था, तो कट गई ये रिंग थोड़ी सी, ये वाली। और ये एक उन्हीं भंवरों की फैमिली में से है। इसकी मादी और पर देखें, बॉडी स्ट्रक्चर देखें। ये भंवरा इधर करना है, सारे हाँ। और ये इसी भंवरे की फीमेल है। काले मखियाले बोल लो, भंवरे बोल लो। और ये सारे उस्ताद जी के डे एंड नाइट टूर्नामेंट्स में उड़े हुए हैं। एक्चुअल में जोड़े में कबूतर ही वही जाते हैं जो यहाँ पे टूर्नामेंट में अच्छा परफॉर्म करते हैं या बाजियाँ जीतते हैं, तो वही कबूतर जाते हैं इसके अंदर। और एक भंवरा बस अभी आपको और दिखाएंगे, उसके बाद में इकट्ठे सारे भंवरे दिखाएंगे, क्योंकि एक एक करके दिखाते जाएंगे। सेम ही कबूतर है, सेम ही फैमिली है। ये थोड़ा सा बड़ा नर है, और इसके ऊपर देखें। उसके बाद मैं आपको इन सारे भंवरों की जो है बैठक दिखा देता हूँ। तो भाई ये कुछ भंवरे हैं, अभी और भी बहुत सारे हैं, लेकिन जितने फ्रेम में पूरे आ रहे थे। आप कबूतरों की बैठक देखें और चटक देखें। अगर मैं अभी इनको हल्का सा हाथ दिखाऊंगा तो इनके अंदर कितनी ज़्यादा चटक है, तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं कि बहुत फुर्तीले। और देखो, जैसे अभी ये वाली फीमेल जो आके बैठी है आपके सामने, इनका खड़े होने का स्टाइल, बैठने का, और ये सारे बाजी जीते हुए कबूतर हैं। और मेरे हिसाब से ये कोई भी मद्रासी कबूतर पालने वाले का सपना होगा कि उसके दड़बे में ये नस्लें हों और इस क्वालिटी की हों। तो ये एक्चुअल में दिल्ली की नस्ल कोई भी नहीं है उस्ताद जी। ये बहुत टाइम पहले ये सारे कबूतर मद्रास से लेके आए थे, कुछ छांट के। और उस्ताद जी उस टाइम पे, मतलब आज से कितने टाइम पहले की बात है? ये हो गए बस 17-18 साल। और ये आज से 17-18 साल पहले नस्लें इकट्ठी करी गई है। और उस टाइम पे उस्ताद जी कबूतर की क्या कीमत होगी? 400-500 रुपये का बस, 300-400। और अभी पीछे जैसे कुछ लोग बता रहे थे, अब तो मद्रास में 50-50 हज़ार रुपये का देना मिलते भी नहीं है 50,000 रुपये। ये भंवरे भी मेरे खरीदे तो आए थे मेरे पास लोग बाग, मैंने दिए नहीं। 50-50 हज़ार इनके भी लगा के चले गए हैं। तो इन भंवरे कबूतरों के उस्ताद जी के पास 50-50 हज़ार लग गए थे, पर जैसे उस्ताद जी सेल नहीं करते कबूतर कोई भी, तो उस टाइम पे मद्रास से आए हुए थे। लेकिन अब ये नस्लें मद्रास में भी जल्दी से मिलती नहीं है। तो ये तो हो गए उस्ताद जी के भंवरे जो मेन थे। अब एक्चुअल में भाई चक्कर क्या है कि मेन कबूतर किसी को बोलना गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सारे ही एक से एक है।
और अगर मैं शायद अजय उस्ताद जी को भी बोलूँ तो वो भी छांट ना पाए इनमें से अच्छे कबूतर, क्योंकि उस्ताद जी आप छांट सकते हो इसमें से कोई सबसे बढ़िया? नहीं नहीं, सारे मेरे लिए तो सारे बहुत अच्छे हैं। तो वही चीज है। तो भाई 19 घंटे उड़े। जैसे कि आप सब देख रहे हो, आपको एक से एक कबूतर दिखाए हैं। और अब जो कबूतर हैं ये हैं गीता बबीता की फैमिली पे। अब हम आते हैं, आपको उस्ताद जी के भबरों की फैमिली दिखा दी, नफ्ते अभी उधर हमने आपको दिखाए थे। अब आ गए हैं हम गीता बबीता की फैमिली के ऊपर। ये है उस्ताद जी गीता बबीता का सगा भाई। जी जी, सगे भाई हैं ये सारे। ये गीता बबीता का सगा भाई है ये कबूतर। और बॉडी स्ट्रक्चर आप देखिए, अभी आपको यही वाले भी इधर छोड़ के दिखाएंगे अलग से। और आइज देखें आप इसकी, इस कबूतर की आंखें देखें। और बहुत ही शानदार ब्रीड है ये वाली भी। ये सगी बहन है उसकी, गीता बबीता की। ये उन्हीं की सगी बहन है जो गीता बबीता उस्ताद जी गीता बबीता की स्टोरी क्या थी एक्चुअली में? दूसरे चैनल्स पे तो लोग जानते हैं, अब हमारे यहाँ पे जिसने नहीं देखा हुआ पहले या जो नहीं जानता हमारी हिस्ट्री को, तो गीता बबीता की स्टोरी क्या थी? भाई गीता बबीता 2 बहन है मेरे पास। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, वो एक बहन दिखाऊंगा, एक मनोज के पास है, मनोज नागर जो हमारी पार्टी में है। तो इनकी स्टोरी यही थी कि मई जून के अंदर भी अगर मेरे कबूतरों का लास्ट करती थी तो ये दोनों बहनें करती थी। और इनका नाम मैंने इसलिए रखा क्योंकि गीता बबीता फोगाट आपको पता है उनका तो नाम कितना प्रसिद्ध है, गोल्ड मेडल दिलाया था उन्होंने इंडिया को। तो मेरे लिए तो इन्होंने गोल्ड मेडल ही दिलाया है, तो मैंने तो इसीलिए इनका नाम ऐसे रख दिया। और बहुत ही अच्छे उड़ान के कबूतर हैं ये उनके सगे भाई हैं, गीता बबीता के सगे भाई हैं ये। इनके माँ बाप बादल ले गया है जो मेरा भांजा है, उसके पास है इनके माँ बाप। और उसने भी बच्चे कराए, उसने भी 18-19 घंटे की एवरेज दिया उनके वहाँ। अच्छा, वो जो डे एंड नाइट अभी वो जीते हैं वो जी, जी, जी। उन्हीं के ही बच्चों से गीता जीते हैं? बबीता सबसे लास्ट बैठी है वहाँ भी, उनकी जो बहनें थी। अच्छा, गीता बबीता की बहन है क्योंकि उनके माँ बाप उन्हीं के पास में है। तो भाई ये उसी फैमिली में से कबूतर हैं। आप देखें इसके नर के पर देखें और आइस देखें। ये है जी बबीता। बबीता अभी रुक के दिखाएंगे, सरप्राइज है। बबीता अभी नहीं, बबीता रुक के दिखाएंगे उस्ताद जी। बबीता मेरे को लास्ट में आएगी, हमारी शो की हीरो है वो। तो ये भाई उसी फैमिली में से नर निकले हुए हैं। आप कबूतरों का स्ट्रक्चर देखें, अभी जैसे भवरों का दिखाया था तो ऐसे ही इनका भी दिखाऊंगा मैं आपको। तो शॉर्ट बॉडी के कबूतर हैं ये वाले सारे, और काफ़ी अच्छे कबूतर हैं इनके। आप नथुने वगैरह अगर देखेंगे। उस्ताद जी ये किस एज के बच्चे होंगे ये वाले? ये भाई 2-3 साल के पट्टे हैं। अच्छा, 2-3 साल में इनके नथुनों का साइज तो फिर काफी अच्छा निकल के आया है। जो मैंने नर पट्टे थे वो सारे मैंने जोड़ों के लिए रोक लिए थे। तो उस्ताद जी जैसे अगर हम ये मद्रासी कबूतरों में बात करते हैं इनकी, जो इनके नथुनों के साइज की अगर हम बात करते हैं, तो इससे उड़ान में क्या बेनिफिट आ जाता है कबूतर को? उड़ान में जो नस्ल आपने देख रखी है, अगर आप उसको बना के चल रहे हो तो फिर आप लंबे टाइम तक तो ऐसा भी कुछ होता है जिसके नथुने ज्यादा बड़े होते हैं वो ज्यादा ऑक्सीजन अंदर ले पाता है या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, नस्ल होती है ये। अच्छा, बाकी तो ये सब। तो आइस देखें, ये गीता बबीता की फैमिली चल रही है। तो एक भाई और है, उसके बाद फिर आपको दर्शन देंगी मिस बबीता। मिस है, मिसिज है, मिसिज हो गई ना, अब तो जोड़ा लगा दिया ना हमने। अब मिसिज बबीता हो गई हैं। उस्ताद जी एक बार जब हम बबीता दिखाएंगे ना, तो एक बार मैं चाहूंगा कि उसके साथ में जो नर लगाया हुआ है जी जी वो भी हम जरूर दिखाएं, कि हमें पता चले, लोगों को भी पता चले कि मेन क्वालिटी की जो कबूतरी है। इसके लिए हम कैमरा नीचे करेंगे बबीता के लिए, ताकि आपको बेस्ट व्यू आ सके कबूतरी का, और जूम भी मारेंगे। तो भाई ये है बबीता, जो उस्ताद जी की सबसे मेन कबूतरी है। इसकी फैमिली, ये उस्ताद जी की एक बाजी थी। उस्ताद जी कितने कबूतरों की थी वो वाली? कौन सी? जो जिसमें जी दोनों लास्ट बैठी थी सारे कपों में, गर्मियों में। अच्छा, टोटल कपों में, टोटल कपों में भाई ये कबूतरी लास्ट बैठी थी। कोई सिंगल बाजी में नहीं कि लास्ट बैठी हो, टोटल सारे कपों में ये 2 कबूतरियां लास्ट बैठती थी। दोनों एक सेम टाइम था और इकट्ठे ही बैठती थी। और एक कबूतरी हमारी ही पार्टी में एक मनोज जी हैं, मनोज नागर जी, उनके पास में है। और ये बबीता है, गीता उनके पास में है। तो साइज देखें आप कबूतरी का, पर देखें आप कि कैसे होते हैं चैंपियन कबूतर, जो हर बाजी में लास्ट बैठी है। और मोटरसाइकिल भी इसने मेरे ख्याल से शायद जितवाई है हमारे को। 2 मोटरसाइकिलें जितवाई है इन्होंने। 2 मोटरसाइकिलें जीती हैं इन्होंने, जितवाई है दोनों बहनों ने। और आरसी पे भी इन्हीं का ही नाम है।
और तो भाई ये तो थी कबूतरी, ठीक इससे ये है। नर लगा हुआ। अब इसके साथ ये नर लगा हुआ है। अब हम उस्ताद जी से पूछेंगे कि इसके साथ में ये नर लगा क्यों हुआ है, ताकि आपके पास भी अगर कोई कबूतर ऐसे इतना अच्छा उड़ने वाला हो तो उसका जोड़ा लगाने में आपको हेल्प मिले। तो भाई ये नर है जो गीता के साथ बबीता के साथ में लगाया हुआ है, और नर का भी वही है, शॉर्ट बॉडी वाला कबूतर है। पर इसके काट रखे हैं लेकिन अभी तो पर दिखा नहीं पाएंगे। और छोटे से वजूद का कबूतर है अगर आप देखेंगे तो। अभी ये जोड़ा मैं छोड़ के भी दिखाऊंगा, लेकिन पहले उस्ताद जी अगर मैं ये पूछूं कि यही नर आपने इसके लिए क्यों सिलेक्ट करा? ये बहुत अच्छी नस्ल का कबूतर है ये, और इसमें जो खूबियाँ हैं वो मादिन के अंदर और जो है जोड़ा लगने से बच्चों में बहुत अच्छी खूबियाँ आ जाएंगी इसके अंदर। तो उस्ताद जी जैसे इसमें उड़ान का भी, जैसे हम दूसरे देसी कबूतरों में उड़ान का पैटर्न देखते थे, तो इनमें उड़ान का कुछ पैटर्न भी मैच करा जाता है कि दोनों की उड़ान एक जैसी है? जोड़े तो हमेशा कभी भी डालो आप, उड़ाने के बाद ही डालो। जो बिगड़ उड़ा कबूतर उसका जोड़ा मत डालो, बच्चों में कमी आती है उससे। हाँ। तो भाई एक बार बस ये हमारे शो के स्टार हैं, तो ये जोड़ा भी आपको छोड़ के दिखाएंगे इकट्ठे ये बैठा हुआ कैसे लगता है। तो भाई ये है बबीता और मिस्टर बबीता, और ये इनका हमने जोड़ा लगाया हुआ है। तो ये उस्ताद जी ने, क्योंकि मेरे को यही, मैं लोगों के लिए इसलिए ये चीज़ें निकलवाता हूँ, ताकि देखो क्या होता है, जो ये इतनी मेन कबूतरी है जिसका नाम दुनिया लेती है कि इन्होंने सारे कपों में लास्ट बैठी, इतने टूर्नामेंट जितवाए, तो ऐसी कबूतरी के लिए जब हमें जोड़ा लगाने के लिए नर देखना है तो वो भी हमें उसी की क्वालिटी का देखना है, ताकि आगे बच्चे या तो उस क्वालिटी के निकले या उससे अच्छे निकले। तो भाई ये था, ये जोड़ा आपने देख लिया। अनारे का जोड़ा जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, और ये उस्ताद जी का फेवरेट जोड़ा है अनारों का। सफ़ेद अनारे हैं दोनों नॉर्मल। और आंखें देखें आप, कितनी ज़बरदस्त प्यारी आंखें हैं इनकी। और ये उस्ताद जी ने हमारे लिए पास भी कर दिया और मज़े आ गए आंखें देख के। और अब आपको फीमेल की भी आंखें दिखा देते हैं, और क्या आंखें हैं इन कबूतरों की। उस्ताद जी एक बार इनको भी अगर हम छोड़ के दिखाएं। जी जी बिल्कुल। तो भाई ये अनारों का जोड़ा है, और फुर्तीले देखो कितने, बैठक देखो आप कबूतरों की, अगर मज़ा आ जाएगा देख के। तो उस्ताद जी इनके बच्चे भी आ गए, अनारा ही निकलते हैं सारे। हाँ बिल्कुल, ये जोड़ा मैंने अभी डाला है, ये कबूतर ओम भाई का है मेरे का। हाँ। तो इन्होंने अभी दिया है, तो ये जोड़ा भी डाला है। ये बाहुबली है भवरा मेरा, तो जो नस्लें बन रही हैं ज़्यादातर मैंने बबरू की बनाई है, इसी की देन है वो। तो मतलब हम इन सारे भवरों को बाहुबली भवरे बोल सकते हैं? जी जी, मेरी नज़र में तो बाहुबली है ये। तो बाहुबली जैसे आप पिक्चर जानते हो, सबसे ताकतवर, और वैसे ही ये कबूतर हैं सबसे ज़्यादा उड़ान के। और पर मैं आपको दिखा देता हूँ, वैसे तो अंदर मैंने आपको भवरे दिखाए थे। ये एक जाल है, यहाँ पे मोस्टली हरों की और भवरों की ब्रीडिंग चल रही है। कबूतर है मेरा ये बाहुबली। और ये बाहुबली की जो एज है 15 साल की हो चुकी है, और देख के मज़ा आ जाता है। मतलब ऐसी चीज़ें बहुत कम ही मिलती है देखने को, और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि खैर ऐसे कबूतर कभी मेरे हाथ में आएंगे। बट वही वाली चीज़ है, उस्ताद जी की देन है सारी। आज उनके इतने अच्छे अच्छे कबूतर उन्होंने निकाल के हमें दिखाए स्पेशली। और मद्रासी कबूतरों में भाई मैं यही कहना चाहूँगा कि ये शायद जन्नत है उस बंदे के लिए जो मद्रासी कबूतरों का शौकीन होगा। वो इस छत पे आने के बाद दोबारा जाने की इच्छा जताएगा नहीं। और एक बार अंदर काफ़ी सारे हरे और भंवरों की ब्रीडिंग चल रही है, तो मैं आपको वैसे ही लुक दे देता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है। ये है उस्ताद जी के ब्रीडिंग पेयर्स और ज़्यादा, और मतलब काफ़ी ज़्यादा ब्रीडिंग हो रही है यहाँ पे। मेरे ख्याल में उस्ताद जी 100 जोड़े से ऊपर तो होंगे। जी जी होंगे। तो यहाँ पे 100 जोड़े होंगे। तो उधर भी दिखाए थे, इधर हरों की और भंवरों की ब्रीडिंग चल रही है। और अब छत पे चलते हैं, छत के ऊपर और ज़्यादा कबूतर पड़े हैं, तो पहले आपको वो दिखाएंगे, उसके बाद अजय उस्ताद जी से 2 मिनट बात करेंगे, फिर वीडियो समाप्त करेंगे। तो भाई जैसे भी आपने देखा, नीचे भी काफ़ी सारे लॉफ्ट्स थे और ऊपर भी उस्ताद जी ने ये 2 लॉफ्ट बना रखे हैं। एक लॉफ्ट ये है और एक ये है, और इसके अंदर जो उस्ताद जी के मेन कबूतर हैं जो बच्चे हैं और अब बड़े हुए हैं, जो ब्रीडिंग में लगने हैं, वो सारे इसके अंदर रोके गए हैं। और इनमें कुछ उस्ताद जी के पास पुरानी नस्लों के देसी कबूतर भी हैं, और कुछ जो है मेन मद्रासी कबूतर है जो अब आगे चल के जोड़ों में लगाए जाएंगे, जो ब्रीडिंग क्वालिटी के कबूतर हैं। तो भाई वीडियो एंड करने लगे थे, फिर उस्ताद जी की स्पेशल डिमांड पे 2 कबूतर हमने और दिखाए कि उस्ताद जी के बड़े फेवरेट कबूतर हैं। इनका नाम भी सुनोगे तो बड़ा अजब सा नाम रखा हुआ है इनका। उस्ताद जी इन ब्रीड को क्या नाम दिया हुआ है आपने? भाई इसके 2 बच्चे हैं जो मादीने हैं पूरी बड़ी, उनका नाम चमगादड़ रखा हुआ, दोनों मादीने हैं वो। चमगादड़। और रात को ना बैठने के बाद उड़ के भाग जाती हैं। अच्छा, मतलब पंजा दे उन्होंने छत के ऊपर दे दिया
देने के तुरंत बाद उड़ के वो भग जाएंगी वो। तो रात किसको बोलते हैं एक्चुअली मतलब कबूतरबाजी वही में? 6:30-7 बजे के करीब। अच्छा, उसके बाद फिर कितनी देर तक कम से कम आधा 1 घंटा उड़ती है फिर वो। अच्छा, वो फिर कम से कम 2-3 बार ड्रामा पूरे करती है। अंधेरे में भी भाग जाती है? हाँ 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 बिल्कुल। तो एक बार थोड़ा सा कैमरे की तरफ इनको करके क्लोज अप दिखा दें। और भाई किसी भाई को यकीन ना हो तो कभी भी आके देख सकता है। अभी अक्टूबर-नवंबर में फिर उड़ेंगी वो, आके देख लेना। अगर छत पे से उड़ के ना भागे तब क्या ना। तो भाई क्या शानदार कबूतर है, और जोड़ा ये मतलब देखने में बहुत ही ज़्यादा बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में या आँखों के बारे में भी इनको बताने की ज़रूरत नहीं है। आप देखेंगे तो अपने आप समझ जाएंगे कि ये चीज़ क्या है। तो अब ये कबूतर रखते हैं और उस्ताद जी से कबूतरबाजी के बारे में 2 बातें करेंगे। सीज़न आने लगा है तो उस्ताद जी से 2 बातें करेंगे। मैंने तो पार्टी ज्वाइन करी हुई है, और भी आपके शागिर्द हैं जिन्होंने पार्टी ज्वाइन करी हुई है। अब कई लोग हैं जिनके लिए पार्टी ज्वाइन करना पॉसिबल नहीं है, जो हमारे से बहुत दूर है जी। और अब सीज़न आने वाला है बाजियों का। तो आप थोड़ा सा अपनी तरफ से 2 शब्द बोलें जिसमें कि लोगों की कबूतरबाजी अच्छी हो और शौक़ अच्छा हो, कोई किसी के साथ गलत ना करे इस शौक़ में। तो उस बारे में आपकी क्या राय रहेगी? भाई जैसे कि बहुत बड़ा है हमारा हिंदुस्तान, सभी जानते हैं। बाकी हिंदुस्तान से बाहर भी हमारे शागिर्द हैं। तो बाकी वैसे तो मैंने एरिया वाइज खलीफा बना रखे हैं, जैसे बागतर खलीफा मैंने बना रखे हैं, जो भी एरिया पड़ता है जहाँ पे भी ज़्यादातर। तो अगर आप उनसे संपर्क रखें तो खलीफाओं का मुझसे सीधा संपर्क होता है, क्योंकि हर शागिर्द की तो मैं भी नहीं सुन सकता हूँ। बिल्कुल। इतनी बड़ी पार्टी है, मैं अकेला आदमी पागल हो जाऊँगा इतने सारे भी सुनूंगा। तो मैंने खलीफा बना रखे हैं। तो खलीफा से बात करें, खलीफा के पास जब भी मेरे पास टाइम होगा, उन्हें पता है टाइमिंग का, वो मुझे फ़ोन कर लेते हैं। तो मुझे कोई बात उन्हें पूछनी होती है तो मैं बता देता हूँ। और उस्ताद जी कुछ टिप्स अगर आप देना चाहें लोगों के कबूतर उड़वाने के लिए, जो छोटी मोटी कोई भी आप। भाई सबसे बड़ा मैं आपको बताऊं, सबसे पहली तो बात है कबूतरबाजी के अंदर, अच्छा कबूतर आप रखो अपने पास, अच्छी चीज़ पालो जब भी, क्योंकि ये आजकल का जो शौक़ है पैसे का शौक़ है, और हर आदमी पैसा खर्च कर रहा है इस शौक़ के अंदर। तो जब आप पैसे खर्च कर रहे हो तो कबूतर भी अच्छे रखो, और अच्छे कबूतर को जो है सबसे बढ़िया बात है कि उसे तैयार करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, वो बहुत जल्दी से तैयार हो जाता है उड़ान के लिए। और बस यही है, अच्छा कबूतर रखोगे तो जल्दी उड़ेगा वो। मतलब कि अच्छी मेन तो नस्ल ही उड़ती है। हाँ, अच्छा कबूतर, अच्छी नस्ल वही होगी। और खुराक पानी अच्छा रखें भाई। जब तुम इतना अच्छा कबूतर, इतना बढ़िया कबूतर अपने पास रखोगे तो मंदे पैसे का तो तुम्हें मिलेगा नहीं। हाँ। वो तो बहुत महंगा कबूतर मिलेगा, और मिलेगा तो फिर आप उसे खिलाई पिलाई भी अच्छी करोगे। बस। क्योंकि जो चीज़ एक चीज़ फ्री में आती है उसकी कदर नहीं होती, जो पैसे से खरीद के लाता है आदमी उसकी बड़ी कदर होती है। बिल्कुल बिल्कुल। ये बिल्कुल सही बात बोली उस्ताद जी ने। उस्ताद जी एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहूँगा। अब कबूतर तो इतने ज़्यादा हैं और फिर 2 जगह पे रखे हुए हैं भाई। वहाँ पे तो मैं आपको बताऊँ, वहाँ तो कबूतरों की देखभाल जो कर रहा है ना, एक तो वो कर रहा है हमारा, और एक लड़का और है वो कर रहा है। इस बार गर्मियों की उड़ान इन्हीं उड़ानी है, क्योंकि मैं तो कोचिंग दूंगा, मेरे बस की मेहनत करनी नहीं है। हाँ, और बाकी घर की बात है, घर पे जो कबूतर है हमारे बड़े भाई हैं बबली, यही देखते हैं यहाँ पे कबूतर, यही करते हैं कबूतरों की देखभाल। अच्छा। यहाँ जो भी ब्रीडिंग करवाते हैं वो हमारे बबली भाई करवाते हैं ये ब्रीडिंग। तो भाई देखो क्या हो जाता है, अजय उस्ताद जी का जो है वो सिर्फ एक गाइडिंग हैंड है। उस्ताद जी सिर्फ बताते हैं चीज़ें होंगी कैसे, जी। और करने वाले तो ये भाई हैं और इन्हीं की मेहनत है जो आपको दिखी आज ये सारे कबूतर। बिल्कुल। तो इसी हिसाब से आप भी हमेशा जो आपके कबूतर देखते हैं या जो आपके साथ कबूतरबाजी करते हैं उनको पूरी रिस्पेक्ट दें, क्योंकि ये अकेले बंदे का शौक नहीं है, ना अकेले बंदे से ये हो सकता है, नहीं हो सकता है, और ये सारा कुछ मिलजुल के ही होएगा। और इनको आप सब जानते हैं, हमारे पूरे भाई पंजाबी कबूतरों के दीवाने। आपको आज प्योर ब्रीड के मद्रासी कबूतर देख के कैसा लगा? आज मुझे अजय उस्ताद जी के कबूतर देख के वाकई में ऐसे कबूतर मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखे थे दोस्तों, जो कबूतर हमने आज यहाँ देख लिए हैं। और ये कबूतर देखने के बाद हमें भी मद्रासी पालने की इच्छा हो गई है, तो हम उस्ताद जी से 4 बच्चे लेके जाएंगे जिन्हें हम पालेंगे और उड़ा के देखेंगे। आज इतनी बेहतरीन नस्ल मैंने वाकई में अपने कुणाल भाई अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी थी। जो ऊपर हमने पीला कबूतर देखा था और अंदर जो भवरे थे, हाँ जी, इन पे तो मतलब लगा के चलो दिल आ गया। बिल्कुल दिल आ चुका है। जैसे कुणाल भाई पंजाबी कोई भी कबूतर अच्छा लगता है, कहता है ना ये हमारे लॉफ्ट में जाएगा, तो भाई ये 3-4 कबूतर हमारे लॉफ्ट में जा रहे हैं। तो भाई ये थे मेरे अजय उस्ताद जी, और अजय उस्ताद जी के बहुत सारे अलग अलग नामों वाले कबूतर, गीता, बबीता, भवरे, चमगादड़,
और सारे बाहुबली। और बाहुबली। और ये देखो क्या होता है दोस्तों, ये नाम इसीलिए रखे जाते हैं कि अटैचमेंट होती है, आप उसी चीज़ का नाम रखते हैं जिससे आपको अटैचमेंट होती है, वरना बंदा ये सब नहीं करता। तो ये थे उस्ताद जी और उस्ताद जी के कबूतर और उस्ताद जी के कबूतरों के लिए प्यार। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उस्ताद जी ये कौन आया हमारे पास? ये मेरा बेटा, मेरा भतीजा है, छोटे भाई का बेटा है, इसका नाम गर्वित चौधरी है। गर्वित हाँ, चौधरी। और ये आ जाता है बीच बीच में, ये कबूतरों में ये भी आता रहता है। अभी से शौक तो है नहीं, वैसे आ जाता है घूमने। वैसे ही बस जानवर देखने। आने वाले टाइम के खलीफा नमस्ते जी कर ले हैं बेटा, ये। सबसे नमस्ते कर ले, नमस्ते करो। हेलो आज ये कर ले। पास हो गया है हेलो। अच्छा आज, इसीलिए आज पार्टी वार्टी है इसकी तरफ से। चलो सबको बुला लेते हैं। पैसे रखिए तो आप खुद ही ला लीजिए। ठीक है। खर्चा हम कर लेंगे।